हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। केवीएस की वैकेंसी की अनाउंसमेंट तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि वैकेंसी की संख्या भी आपको बता दी गई है और बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं केमिस्ट्री विषय से, रसायन शास्त्र विषय के अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप सभी के लिए आज का सेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि जो केवीएस की तरफ से आपको ऑफिशियल सिलेबस आप सभी का दिया गया है। बच्चे मेरे सामने ये केवीएस का ही डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपको ऑफिशियल सिलेबस प्रोवाइड किया गया अब की बार। कौन कौन से टॉपिक्स बच्चे आपको केमिस्ट्री के शिक्षक बनने के लिए पढ़ने हैं, और दूसरी बात कि मुझे पता है कि आप अगर केवीएस पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी न किसी दूसरे राज्य के भी पीजीटी यानी वर्ग 1 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो एक डाउट भी होगा कि सर क्या केवीएस की प्रिपरेशन के लिए हमें कोई और कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना पड़ेगा, किसी और बैच में क्या पेमेंट करना पड़ेगा, सर क्या हमारा सिलेबस मैच होता है या नहीं। तो आइए बच्चे एग्जैक्टली मैं आपको आपका सिलेबस बता देता हूं ताकि फालतू में कहीं पे आप पैसे खर्च करने से बचें और अपनी प्रिपरेशन को और चार चांद लगा दें और एनहेंस कर दें। बच्चे देखो भाई, ये पीजीटी केमिस्ट्री जो केवीएस के हिसाब से आपको दिया सिलेबस, कुल मिलाकर के बच्चे यहां पर 26 यूनिट्स 26 यूनिट आपको प्रोवाइड करी गई हैं। जिन 26 यूनिट में से पहले ये बच्चे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जिसके अंतर्गत आप ऐसा मान सकते हैं कि केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए जो आपका बेस चाहिए वो बेस आपका बनता है इस चैप्टर के अंदर। सब टॉपिक्स के नाम है, ये आप अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा। मैं यूनिट्स के नाम बता देता हूं, ये टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा बच्चे स्टेट्स ऑफ मैटर। तीसरा फिर दिया आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु की संरचना। चौथी यूनिट बच्चे जो आप सभी को दी गई है इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था, केमिकल इक्विलिब्रियम भी और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों रहेंगे। उसके बाद बच्चे सरफेस केमिस्ट्री यानी सतह केमिस्ट्री, सतह रसायन जिसमें आप अवशोषण अधिशोषण यानी एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन के फिनोमिनन पढ़ते हो। इसके बाद बच्चे केमिकल काइनेटिक रासायनिक बलगतिकी जिसमें आप रासायनिक अभिक्रिया की रेट को कैलकुलेट करने के तरीके सीखते हो। फिर दिया बच्चे आपको रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके बाद बच्चे सॉल्यूशन यानी कि सर विलियन आपको सिलेबस में दिया गया है। फिर आपको दिया है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर बच्चे दिया थर्मोडायनामिक्स यानी तापगतिकी। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी यानी पीरियोडिक टेबल को और उसके क्लासिफिकेशन को, उसके ट्रेंड्स को डिटेल में पढ़ना है। फिर बच्चे आपको दिया है हाइड्रोजन। इसके बाद आपको दिया है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। बच्चे यानी आप ये कह सकते हैं बच्चे कि एस ब्लॉक पढ़ना है और जो मेटल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता है एस ब्लॉक में पाए जाते हैं, उन मेटल्स को हम प्रकृति से प्राप्त कैसे करते हैं उसको आइसोलेशन के मेथड्स भी आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। इसके बाद फिर आपको बच्चे दिया है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डिटेल में पढ़ना है आपको, स्पेशली फोकस करके पी ब्लॉक पे फोकस करना है। फिर बच्चे डी एंड एफ ब्लॉक आपको दिया गया है। इसके बाद फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ऑर्गेनोमेटेलिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, बड़ा ही शानदार टॉपिक है, ये पढ़ना है। फिर शुरू होती है बच्चे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट्स, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक पढ़नी है आपको, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधार जो है वो सारे कंसेप्ट इसमें आएंगे। फिर बच्चे हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है। इसके बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ना बच्चे। फिर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स आपको पढ़ना है, एल्कोहल फिनोल एंड ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके बाद बच्चे एमाइंस यानी कह सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें नाइट्रोजन होता है उनको पढ़ना है। पॉलीमर पढ़ना बच्चे, बायोमोलिक्यूल पढ़ना है और एक दे रखा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। कुल मिलाकर के बच्चे ये आपकी 26 यूनिट हैं जिनको आपने पढ़ना है। और एक चीज बता देता हूं, बहुत सारे राज्य ऐसे होंगे बच्चे जिन राज्यों के अंतर्गत यही सिलेबस होगा। और मैं तो कहता हूं बच्चे कहीं भी अगर आप पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नया बैच मत परचेज करना, टाइम भी खराब होगा, पैसे भी व्यर्थ होंगे, फालतू के बहम में मत पड़ना। जिस बैच से प्रिपरेशन कर रहे हो वहां पर अपना 100% लगा दो बच्चे, उसी से एग्जाम 100% निकल जाएगा। और मैं बता देता हूं ये जो केवीएस का सिलेबस आपको दिया गया है ना, ये सिलेबस 90% से ज्यादा भारत के राज्यों में जो पीजीटी एग्जाम होते हैं यही होता है बच्चे। एक आधा उत्तर प्रदेश राज्य को छोड़ दो या बिहार के सम एग्जाम्स को छोड़ दो बच्चे, तो सिलेबस आपका यही होता है, ठीक है। अब प्रिपरेशन आप कर रहे हैं पहले से, दी बेस्ट है। अगर प्रिपरेशन करनी है बच्चे तो आप सभी के लिए आज से नया बैच लॉन्च हो गया है केवीएस पीजीटी के लिए बच्चे, केमिस्ट्री विषय का बैच है। इस बैच के अंदर एनरोलमेंट कैसे करेंगे आप लोग, आप सभी को संसारम एप्लीकेशन बच्चे डाउनलोड करना है।
प्ले स्टोर पे जाएंगे, संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो एप्लीकेशन के ऊपर आपको बैच शो हो जाएगा बच्चे। बैच के अंदर आप जा करके और एनरोल कर सकते हैं। फीस 1449 आज लॉन्च हुआ है, रखी गई है बच्चे, लेकिन इसके अंदर अगर आप एक कूपन कोड लगाते हो new25 बच्चे, new25, अगर ये कूपन कोड लगाते हो तो बच्चे 249 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा, समथिंग 1200 रुपये के आसपास में ये कोर्स आपको पड़ेगा। आप लोग देख लीजिएगा, आपको शो हो जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है बच्चे, बैच के अंदर सारे कंसेप्ट होंगे। उसके अलावा ये 50 से ज़्यादा एमसीक्यू सेशन होंगे बच्चे, यानी आपको हज़ारों की संख्या में एमसीक्यू इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। फुल लेंथ एमसीक्यू मिलेंगे, आप फुल लेंथ एमसीक्यू के जो मॉक टेस्ट होते हैं वो मिलेंगे बच्चे। और इसके अलावा किसी प्रकार की इंडिविजुअल गाइडेंस की आवश्यकता है तो बच्चे उसके लिए आप जानते हो मेरा ही नंबर सभी बच्चों के पास, इंडिविजुअल जो बच्चे टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं डायरेक्टली मेरे ही कॉन्टैक्ट में होते हैं। आपको किसी टीम मेंबर से भी आवश्यकता नहीं है कि आप उससे पूछो सर का टाइम कब होगा, हमें डिस्कस करना। आप डायरेक्टली आप सभी के पास में जिस बच्चे का एडमिशन होता है वो मेरे संपर्क में रहता है। ठीक है बच्चे, तो ये प्रिपरेशन के लिए बैच है। अगर आपको नीड लगे तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो, और अगर कहीं से पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेवकूफ़ी मत करना नया कोर्स खरीदने की। सारे अध्यापक आपको अच्छी प्रकार से पढ़ाते हैं। अगर किसी कंसेप्ट में कोई अध्यापक अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा तो अपनी तरफ से थोड़ा एफर्ट बढ़ा दो, लेकिन जितना लाभ उठा सकते हो उतना तो एटलीस्ट आप लोग उठा सकते हैं। तो चलिए बच्चे, ये जानकारी थी सिलेबस के बारे में आप सभी के लिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद भाई।